नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम आ चुके हैं 2023 में होने वाले इंटरमीडिएट के समान हिंदी के सब्जेक्ट में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा समान हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम विद्या क्वेश्चन बैंक से आपको चिन्हित कराएंगे। जिन क्वेश्चनों को बार बार पूछा गया है या जिन क्वेश्चनों को इस बार पूछा जा सकता है, इन क्वेश्चनों में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। इंटरमीडिएट वालों, आपको ऑल द बेस्ट। आपका एग्ज़ाम 100% होगा, 100% अच्छा ही होगा दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज का प्रमुख टॉपिक। दोस्तों, देखेंगे हमारा खंड का है, फिर खा आ जाएगा। इसी तरह दोस्तों खंड का खा से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, आपका बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। बहुविकल्पीय प्रश्न में कैसे क्या पूछे जाते हैं, देखिए आपका दिया भारतीय द्वीप के लेखक कौन है। तो आपका भारतीय द्वीप के जो लेखक होते हैं प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। तो ये आपका क्वेश्चन आपको टिक लगाना रहेगा। टिक आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह से क्वेश्चन। फिर बढ़ते हैं आपका गद्य के अगले क्वेश्चन पे। ये सब तो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्न है, क्योंकि जो जिन क्वेश्चनों को बार बार पूछा गया है आप लोग देख सकते हैं किन 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 क्वेश्चनों को बार बार पूछा गया। जैसे आपका ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 आपका देखिए 2013, 14, 17, 19, 22 में पूछा गया। तो ये हो सकता है आपका क्वेश्चन ये आपका रिपीट करे। हिंदी का मौलिक उपन्यास कौन है, परीक्षा गुरु। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्वेश्चन मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तब भी 2015 या 14 में पूछा गया था। आपका ये क्वेश्चन परीक्षा गुरु, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास। दोस्तों, इसी तरह के क्वेश्चनों को आपको छाँट छाँट के याद करना है कि आपका एग्ज़ाम कभी आप ये ना महसूस करें कि एग्जाम में हम ये परीक्षा में की पहले हम लोग ये पढ़ नहीं सकें। आप लोग क्वेश्चन को बिल्कुल देखें। एग्जाम से कहीं से भी मिले, क्वेश्चन बैंक विद्या बुक से मिले या किसी माध्यम से मिले, इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, आपको पढ़ना है। तो आपको पढ़ना है तो कहीं से आप खोज के पढ़ सकते हैं, या आपके टीचर ने आपको कॉपी में लिखवाया हो, या फिर कहीं से भी आपको खोज के पढ़िए, लेकिन आपका एग्ज़ाम 100% होना चाहिए बढ़िया। तो दोस्तों बढ़ते हैं। देखिए आपका ये भी क्वेश्चन है 142 नंबर। कथन वचन वचन सुधा के संपादक हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका के संपादक थे। देखिए 14, 18, 19, 20 में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। हो सकता है भारतीय हरिश्चंद्र जी है इसका आंसर होगा। तो हो सकता है इस बार भी आपका पूछ सकता है क्वेश्चन। फिर दोस्तों बढ़ते हैं। आपका देखिए यहाँ पे सबसे बढ़िया क्या है आपका, उसके बाद पूछेगा आपका एक पद्यांत पे आधारित एक लेखक का जीवनी परिचय। तो आपका देखिए जीवन परिचय किस लेखक का आपका पूछ सकता है इस बार 2023 के एग्जाम में। जीवन परिचय आपको पहले बता देते हैं जीवन परिचय के बारे में। देखिए आपका जीवन परिचय पे हम लोग आ गए, लेखक एवं कवि परिचय। तो देखिए आपका ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए 23। ये आपका क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। जीवन परिचय वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय आपका 101% पूछा जाएगा इस बार एग्जाम में। आप लोग याद करके जाएंगे एग्जाम में। क्या याद करना रहता है, जीवन परिचय, इनका जन्म, बीच में क्या पढ़े लिखे, क्या शिक्षा की, माता पिता का नाम, कहाँ के रहे, ठीक। उसके बाद साहित्य में इनका योगदान क्या रहा, कृतियाँ क्या हैं, निबंध, संग्रह, शोध। आपको एक एक हेडिंग डाल के लिखना है, जिससे आपको कॉपी चेक करने वालों को कभी दिक्कत ना हो कि कहाँ पे क्या लिखा है। कृतियाँ, जैसे आपने कृतियाँ लिखा, इसमें आपने कृतियों के बारे में लिख दिया। निबंध संग्रह लिखा, इनके कितने निबंध हैं इनको डिस्क्राइब कर दिया। तो उसको पढ़ने के जो नहीं, हाँ बच्चा लिखा है, निबंध संग्रह लिखा है तो आपका पृथ्वीपुत्र लिखा होगा, ठीक। आपको अलग अलग डिस्क्राइब करने, एक ही में लिख देंगे, घाल मिल करके लिख देंगे तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा जीवन परिचय क्या है क्या नहीं। आप लोग अलग अलग करेंगे, हेडिंग डालेंगे तो आपका टीचर को चेक करने में भी आसानी होगी। कुछ बच्चे तो एक ही मिला देते हैं, जैसे कहानी लिख देते हैं एक ही मिला के, हेडिंग कुछ नहीं डालते हैं। तो इससे आपको कम नंबर तो मिलेंगे कुछ ना कुछ, लेकिन इससे गलत इम्पैक्ट पड़ता है लोगों के ऊपर कि
एक ही में मिला के लिख दिया, आप उसको छांटेंगे, पूरा पढ़ेंगे, हाँ क्या लिखा क्या नहीं लिखा, तो इससे दिक्कत होता है, कम कम नंबर मिलते हैं, लंबे नंबर लेकिन कट जाते हैं। इसमें इस तरह लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, 10 के 10 नंबर मिलेंगे, 10 अंक के निर्धारित होते हैं क्वेश्चन। देखिए आपका अगला आ जाता है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते, क्योंकि इनका भी देखिए 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए 23। 2023 में भी इनके, क्योंकि आपका ऑप्शन जो दिया रहता है चार चार दिए रहते हैं, इन चारों में से कुछ ना कुछ लिखना रहता है, किन्हीं न किन्हीं के ऊपर जीवन परिचय एक लिखना रहता है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का आप लोग याद करते हैं, जन्म कहाँ हुआ, पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई, माता पिता क्या थे, माता पिता का योगदान क्या रहा इनके जीवन में, माता पिता से संबंधित क्या थे, इनके क्या कुछ थे, इन्होंने शिक्षा कहाँ पे प्रदान की, साहित्य में योगदान, रचनाएं, निबंध, कहानियाँ, उपन्यास, संवाद, संपादन, सबको कुछ आपको लिखना रहता है। हेडिंग बाय हेडिंग देखिए आपका हेडिंग दिया हुआ, निबंध, संग्रह, आलोचना, साहित्य, इतिहास, उपन्यास, संपादन, अनुदित, रचनाएं, तो इन सबको आपको लिखना रहता है। फिर आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपका दो तो इम्पॉर्टेंट है, हजारी प्रसाद, वासुदेव शरण अग्रवाल, इनका तो आपका इम्पोर्टेंट ही है एकदम। आपको देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एपीजे अब्दुल कलाम, लेकिन इनका कम बार पूछा है, आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि 20-22 में पूछा है। आप लोग एक बार देख लेंगे तो आपको एग्जाम में जीवन परिचय लिखने में कोई दिक्कत नहीं हुई। आप लोग हेडिंग लेकिन बना के लिखिए कि इन्होंने क्या रचनाएं लिखी, क्या किया, शिक्षा, साहित्य, योगदान क्या रहा। ठीक, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए जो आ जाएगा आपका, इनका भी पूछा जा सकता है, मैथिली शरण गुप्त जी का। मैथिली शरण गुप्त जी का देखिए पूछा गया 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, इसको भी लिख लीजिए आप लोग, कन्फर्म ही है। मैथिली शरण जी का गुप्त जी का जीवन परिचय पूछना ही कर एकदम वो है, क्योंकि जो कॉन्टिन्यूअस पूछे गए हैं उनको कॉन्टिन्यूअस दोहराया भी जाता है एग्जामों में, कि बार बार ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। क्योंकि देखिए 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 21, 22, 23 सब हर साल पूछा गया, तो आपका हर साल पूछा गया तो इस बार भी पूछा जाएगा। तो इसलिए आप लोग हर 2, 3 से 4 लोगों का, जो देख चूँकि ये जो लेखक हैं इनसे 3-4 लोगों का याद कर लीजिए जीवन परिचय, आपका एक ना एक आपका उसमें से फंस जाएगा। फिर देखिए कथा भारती पे आ जाते हैं। कथा भारती से आपका एक कहानी के आधार पर लेखक की देखिए एक छठा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसी एक कहानी के आधार पर लेखक का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। ध्रुव तारा पे या पंचलाइट या बहादुर पे आपको एक कहानी के बारे में लिखना है। एक कहानी जो होती है इसमें क्या क्या किसने कौन सी कहानी लिखी जाएगी, अमरकांत जी ने द्वारा लिखी गई बहादुर एक मध्य वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिजनों के द्वारा किए जाने वाले अत्यंत कुष्ठ व्यवहार की कहानी है। तो इस कहानी में आपको इन पात्रों को दोहराना है, इन पात्रों से संबंधित क्या क्या इसमें क्या क्या किए गए, इन सबको लिखना रहता है। देखिए आपका एक यहाँ पे एक बढ़िया कहानी है पंचलाइट, जो है रेणुका जी द्वारा लिखा गया है, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। फिर आपका आ जाता है ध्रुव तारा, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। बहादुर भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर आपका जाता है एक स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के काव्य प्रश्न का उत्तर दीजिए। जैसे श्रवण कुमार आ गया, श्रवण कुमार के काव्य के आधारित पे पूरा इनका जीवन परिचय लिखिए, पूरा इनके अयोध्या सर्ग की कथा अपने शब्दों में लिखिए, काव्य खंड अयोध्या सर्ग का सारांश लिखिए। क्वेश्चन आपका दिया रहेगा, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन आपका, इस क्वेश्चन मेरठ बागपत अजमेर आजमगढ़ बस्ती रायबरेली बांदा हरदोई इन सभी जिलों में पूछा जाता है। इन तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट पार्ट में